नमस्कार दोस्तों, सफ़रनामा स्टोरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आवाज़, पहचान और जुड़ाव की आवाज़ जो कभी नहीं आई। एक ऐसा रेडियो शो जो किसी के अधूरे प्यार की गूंज बन गया। रात का समय था, आसमान में चांद बादलों के पीछे छुपा बैठा था और पूरे शहर में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। लेकिन इस खामोशी के बीच एक ऐसी जगह थी जहां हर रात आवाज़ें गूंजती थी, जज्बातों की, कहानियों की, गानों की। वो जगह थी रेडियो FM 97.2 का छोटा सा स्टूडियो, जहां आरजे कविता हर रात अपने शो रात की बात कविता के साथ में लोगों के दिलों की बातों को आवाज़ देती थी। कविता की उम्र लगभग 30 साल थी। शांत सी लड़की, बड़ी बड़ी आंखें, गहरी आवाज़ और एक अजीब सी तन्हाई जो उसकी मुस्कान के पीछे छुपी होती थी। वो शो करती थी, हंसती थी, गुनगुनाती थी, लेकिन जैसे ही माइक बंद होता वो वापस उसी चुप्पी में चली जाती जिससे वो भाग रही थी। उसे रेडियो से एक अजीब से रिश्ता था, जैसे शब्दों के जरिए वो खुद को टुकड़ों में जोड़ रही हो। एक रात जब शो अपने मधुर गीतों के साथ चल रहा था, कविता एक कॉल आया। हेलो, क्या आप मेरी बीवी कविता है? कविता चौंकी। उसके शो में अक्सर लोग अलग अलग बातें करते थे, लेकिन ये सवाल कुछ अलग था। नहीं सर, मैं बस एक आरजे हूँ। मेरा नाम कविता है। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कविता ने कहा। वो आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, माफ़ कीजिए, मेरी बीवी का नाम भी कविता था। आपकी आवाज़ उससे हूबहू मिलती है। उसने भी रेडियो ज्वाइन किया था, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। कविता ने गहरी सांस ली, कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन गले से आवाज़ नहीं निकली। कॉल कट गया। उस रात के बाद कुछ बदल सा गया था। कविता हर रात उस कॉल के बारे में सोचती थी। कौन था वो? इतनी मिलती जुलती आवाज़ कैसे हो सकती है? क्या ये महज इत्तेफाक था? कुछ ही दिनों में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गई। स्टूडियो में रिकॉर्डिंग अपने आप ऑन हो जाती। कभी माइक से कोई धीमी सांस लेने की आवाज़ आती जब कोई आसपास होता ही नहीं। कभी जब वो गाना प्ले करती तो गाने के बीच किसी की हल्की सी बुदबुदाहट सुनाई देती, जैसे कोई कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा। कविता ने ये सब बात किसी को नहीं बताई। शायद कोई यकीन नहीं करता, या शायद वो खुद नहीं चाहती थी कि कोई यकीन करे। वो उस अनदेखे एहसास से अब डरती नहीं थी, बल्कि उसकी आदत सी हो गई थी। एक रात शो के बाद वो स्टेशन की पुरानी फाइलें देखने लगी। एक कमरे में उसे एक धूल से भरी अलमारी मिली, जिसमें कुछ पुराने ऑडियो टेप रखे हुए थे। उसने एक टेप प्ले किया। उसमें एक आदमी रो रहा था। उसकी आवाज़ काँप रही थी। कविता, मेरी कविता, मैं जानता हूँ मैंने तुझे वक्त नहीं दिया। मैं तुझसे दूर चला गया, पर मेरी आवाज़ में तू हमेशा थी। तू जब गाती थी लगता था पूरी दुनिया थम जाती है। तूने रेडियो ज्वाइन किया, मैं नौकरी के पीछे भागता रहा। तू कहती थी एक दिन तेरी आवाज़ लाखों लोग सुनेंगे, सुनते ही हैं आज भी, लेकिन तू नहीं है। कविता की आंखों में आंसू थे। टेप में दर्ज वो दर्द उसके दिल को चीर गया। उस टेप पर एक नाम लिखा था, आदित्य वर्मा। अब कविता जान गई थी कि उस कॉल के पीछे एक अधूरी मोहब्बत छुपी है, एक ऐसा प्यार जो अब सिर्फ आवाज़ों में जिंदा है। उसने अगली रात शो शुरू करते हुए एक नई लाइन जोड़ी, इस आवाज़ के पीछे शायद कोई अपना छुपा हो। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जान लीजिए, मैं आपकी कविता नहीं हूँ, लेकिन शायद आपकी कहानी कह सकती हूँ। उस रात फिर वही कॉल आया। आपने टेप सुना? कविता कुछ देर चुप रही, फिर बोली, हाँ सुना। आपकी कविता बहुत प्यारी रही होंगी। वो आदमी रूंधे गले से बोला, आपकी आवाज़ ठीक वैसी ही है। अगर आप हर रात मुझे एक गाना सुना सके जो वो गाया करती थी, तो शायद मैं जी पाऊंगा। उस रात से कविता का शो बदल गया। अब वो गाने सुनाती थी, उन चिट्ठियों को पढ़ती थी जो अधूरी मोहब्बतों ने कभी लिखी थी, और हर रात वो आदित्य के लिए एक गीत गाती, जैसे कविता की आत्मा उसमें उतर आती हो। धीरे धीरे कविता के शो की लोकप्रियता बढ़ने लगी। लोग कहते, आरजे कविता की आवाज़ में एक जादू है, जैसे वो आपकी कहानी जानती हो। लेकिन कविता जानती थी
ये आवाज़ सिर्फ उसकी नहीं है, ये उन सब की है जो किसी की आवाज़ के इंतज़ार में जीते हैं। एक रात जब शो खत्म हुआ, कविता बाहर निकली तो देखा स्टेशन के गेट पर एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, हाथ में एक पुरानी तस्वीर। उसने वो तस्वीर आगे बढ़ाई। वो कविता की थी, लेकिन दूसरी कविता की। बिल्कुल वैसी ही शक्ल, वैसी ही आंखें। मैं जानता हूँ आप मेरी कविता नहीं हैं, उसने कहा, लेकिन अगर वो जिंदा होती तो बिल्कुल आप जैसी होती। मैं बस आपको देखने आया था एक बार, ताकि खुद को यकीन दिला सकूं कि वो अब मेरे आसपास है। कविता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कुछ नहीं कहा, बस तस्वीर अपने सीने से लगा ली। उस दिन के बाद आदित्य का कॉल कभी नहीं आया। शायद अब उसे शांति मिल गई थी, या शायद अब वो अपनी कविता से मिल गया था। लेकिन आरजे कविता का शो आज भी चलता है। अब उसका नाम है कविता के साथ किसी की कविता के लिए। वो हर रात कहती है, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई अधूरी आवाज़ रह गई हो तो मुझ तक भेजिए, मैं उसे हवा में बिखेर दूंगी, शायद कोई सुन ही ले। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सफ़रनामा स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर एक कहानी एक सफ़र है और कुछ आवाज़ें लौटकर ज़रूर आती हैं।